पिछले 14 दिन से गाजा में गदर मचा है। हमास इजराइल का बारूद सबसे ज्यादा गाजा पर ही बरस रहा है। घर, मकान, दुकान सब खंडर बन चुके हैं। एटम बम से जितनी तबाही होती है उसके बराबर बारूद गाजा में फट चुका है, जो हिरोशिमा की याद दिलाता है। 78 साल पहले 6 अगस्त 1945 ठीक सुबह 8:15 पर अमेरिकी फोर्स ने B-29 बॉम्बर से हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटम बम गिरा दिया। 43 सेकंड में ये हिरोशिमा से टकराया। ये बम 4000 किलो का था, जिसमें 65 किलो यूरेनियम भरा था। 1,40,000 लोग इसमें एक झटके में मर गए। गाजा में तबाही तो इतनी नहीं है, लेकिन हालात भयावह है। अब तक गाजा पर कितना बारूद बरसा, कितनी गोलियां चली, कितनी मिसाइलें दागी गई, इसकी रिपोर्ट बहुत डरावनी है। 14 दिन में गाजा पर इजराइल 6 टन से ज्यादा बारूद गिरा चुका है। गाजा पर 8000 बम अब तक फट चुके हैं। इजराइल 4000 ठिकानों को टारगेट कर चुका है। 11 लाख लोग गाजा से विस्थापित हो चुके हैं। बमबारी में गाजा के 30% घर तबाह हो चुके हैं। 136 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर हमला हो चुका है। तबाही हिरोशिमा की याद दिलाती है। गाजा की 23 लाख आबादी से 10 लाख लोग बिजली, पानी और दाने दाने के लिए तरसने लगे हैं। राहत सामग्री से भरे 100 ट्रक मिस्र की रफाह क्रॉसिंग पर खड़े हैं। पहले हवाई हमलों का हवाला देकर मिस्र ने ट्रकों के पहिए जाम कर रखे थे, यानी मिस्र रफा क्रॉसिंग से ट्रकों को गाजा में एंट्री नहीं दे रहा था। हालांकि इस बीच रफा क्रॉसिंग को खोल दिया गया है और 20 ट्रक राहत सामग्री लेकर गाजा के लिए रवाना भी हो चुके हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ये रफा क्रॉसिंग है क्या? तो चलिए ये भी जानिए। रफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी के दक्षिण में एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। इजराइल और मिस्र क्रॉसिंग के बीच एंट्री पॉइंट ये रफा क्रॉसिंग ही है, लेकिन रफा क्रॉसिंग का एंट्री गेट मिस्र की तरफ है। मिस्र के पास इस क्रॉसिंग को खोलने का अधिकार है। रफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है। गाजा पट्टी से सटा एक और बॉर्डर है केरम शिलोम। केरम शिलोम का इस्तेमाल कारोबार के लिए होता है। 7 अक्टूबर के बाद से ही ये दोनों बॉर्डर लगातार बंद है। मिस्र ने रफा क्रॉसिंग पर खड़े 20 ट्रकों को गाजा भेजने की अब हामी भर ली है और इन ट्रकों में दवा और जरूरी सामान है, जिसके बाद अब गाजा को बड़ी राहत पहुंचने की उम्मीद है।